दोस्तों, अगर आप कनाडा में काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कनाडा के सुपरमार्केट जॉब्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपके चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं जॉब मिलने में। और जैसे आपको पता ही है कि कनाडा में इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम भी चल रहा है, इसमें आपकी फास्ट ट्रैक प्रोसेस हो जाती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको फुल प्रोसेस समझ में आए कि आप कैसे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अभी जो लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चल रही है सुपरमार्केट में, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, ताकि वहाँ पे आप जॉब्स के लिए अप्लाई करो, यू बिकम द फर्स्ट मूवर, और उसी की वजह से आपके चांसेस अच्छे हो जाए जॉब मिलने में। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये सिखा देता हूँ कि कनाडा के जो वर्क परमिट है वो इनिशिएट कैसे होता है। तो जितने भी कैनेडियन एम्प्लॉयर्स रहते हैं वो सबसे पहले अपनी कंट्री में लोगों को ढूंढते हैं। अपनी कंट्री में या तो कैनेडियन सिटीजन्स को ढूंढेंगे या फिर परमानेंट रेसिडेंट्स को ढूंढेंगे। जब वो 2-3 महीने ट्राई कर लेते हैं और उनको कोई नहीं मिलता है, उसके बाद ही वो बाहर से हायरिंग चालू करते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम बोल देते हैं लीमिया, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। सो दोस्तों, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम भी काफ़ी सालों से चल रहा है, लेकिन कोविड सिचुएशन के बाद इसको ज़्यादा ही वेटेज मिला, क्योंकि कनाडा में बहुत सारी स्किल शॉर्टेज हो गई। और कनाडा की 30% इकनॉमी फॉरेन वर्कर्स एंड फॉरेन प्रोफेशनल्स से ही है। तो ये लॉकडाउन के बाद कैनेडियन इकनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। इसी वजह से आईएमपी प्रोग्राम को और ज़्यादा वेटेज मिल गया। सो दोस्तों, आईएमपी प्रोग्राम में आपका जो वर्क परमिट है वो 15 दिन से 30 दिन के बीच में बन जाता है, और इसका चार्ज रहता है $235 कैनेडियन डॉलर्स। और ये जो चार्जेस है जनरली आपका एम्प्लॉयर ही पे करता है। कनाडा में सबसे बढ़िया खासियत यही है कि आपका जो वर्क परमिट रहता है 90% ऑफ द एम्प्लॉयर्स खुद ही पे कर देते हैं आपके वर्क परमिट का कॉस्ट। तो दोस्तों, यहीं पे आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती है। सुपरमार्केट्स में सबसे ज़्यादा जॉब्स है अभी करेंटली, 80,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आपको मिल जाएगी। और सुपरमार्केट्स में आपको डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स में काम मिल सकता है। आप स्टोर मैनेजर बन सकते हो, आप फूड काउंटर अटेंडेंट बन सकते हो, आपको असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, फ्लोर मैनेजर, हाउसकीपिंग में काम मिल सकता है क्लीनर का। काफ़ी सुपरमार्केट्स के वेयर हाउसेज भी रहते हैं, तो आपको वेयर हाउस में भी काम मिल सकता है। जैसे आपको लॉजिस्टिक्स में काम मिल सकता है, डिलीवरी बॉय का मिल सकता है, ड्राइवर का काम मिल सकता है, पैकेजिंग वर्कर का काम मिल सकता है, जनरल लेबरर का काम मिल सकता है, आप सुपरवाइज़र बन सकते हो, आप स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजर बन सकते हो, आप सीसीटीवी ऑपरेटर बन सकते हो, आप सिक्योरिटी गार्ड बन सकते हो, आप डोर सुपरवाइज़र बन सकते हो। इसी प्रकार से आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, यू जस्ट नेम इट, हर प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए है। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी टाइप के वीडियोस डालते रहता हूँ जो आपको अब्रॉड में सेटल होने में मदद करते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, इससे मुझे पता चलता है कि आपको इस टाइप के वीडियोस और चाहिए। अगर आपको कनाडा से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मैं वर्क वीज़ास, स्टूडेंट वीज़ास और जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में वीडियोस डालते रहता हूँ। सो गाइस, अगर आपको कनाडा में जॉब चाहिए तो आपको सबसे पहले एक बात समझने की ज़रूरत है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से प्लेटफॉर्म में आपको अप्लाई करना है। आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, और आपके लिए कौन सी प्रोफाइल सबसे बेस्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए। और इन सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको अपनी एक जॉब प्रोफाइल बनानी पड़ती है, जिसको CV एंड कवर लेटर भी बोलते हैं, क्योंकि सामने वाला एम्प्लॉयर आपको जानता नहीं है। और आपको कहीं पर भी अगर कनाडा में जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो आपको CV एंड कवर लेटर ही उनको मेल करना पड़ता है। उसके बिना आपको कहीं पर भी जॉब मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वर्क परमिट की एक प्रक्रिया है, और जो आपका वर्क परमिट इनिशिएट होता है उसमें भी आपका CV एंड कवर लेटर अटैच होता है। तो अगर आपको मुझसे काउंसलिंग चाहिए या CV एंड कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अप्रोच कर सकते हो। अप्रोच तभी कीजिएगा जब आपको कोई सर्विस लेनी हो। तो मेरे वीडियोस ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहते हैं। अगर आप सिर्फ वीडियोज़ भी देखते हो और आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपके चांसेस अच्छे हो जाते हैं। और दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू PR के लिए अप्लाई करके बैठे, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी क्यूज़ क्लियर होने लग गए, तो अगर आपने अप्लाई किया है तो आपके चांसेस है। सो दोस्तों, अभी क्यूज़ सिर्फ उन लोगों के क्लियर हो रहे हैं जिनके पास एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री है और 5 साल या उससे ज़्यादा का अनुभव है, या फिर उन लोगों का हो रहा है जिनके पास मास्टर्स डिग्री है या PhD है। अगर आपके पास ये नहीं है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले जॉब ढूंढ लीजिए। कनाडा में अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो उसके भी सब डिविजन्स रहते हैं। तो ज़्यादातर लोग FSW के अंडर करते हैं, फेडरल स्किल्ड वर्कर। अगर आप अपनी कंट्री से ही एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो FSW के अंडर आता है। लेकिन जब आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस हो जाता है आपकी रेलेवेंट डिग्री का, तो आप CEC के अंडर आ जाते हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। तो अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपके पास स्ट्रॉन्ग डिग्री या एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप कनाडा में पहले जॉब ले लीजिए,
उसके बाद 1 साल तक अगर आप काम कर लेते हो, 1 साल से ज़्यादा का अनुभव हो जाता है, तो आप CEC के अंडर आते हो और CEC के अंडर बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं और इसी वजह से आपका PR लगभग कंफर्म हो जाता है। सो अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं? सबसे पहले आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आपका PCC लगता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपका इनकम टैक्स रिटर्न भी लगता है, ITR जिसको बोलते हैं। आपका जो ITR है वो पिछले 3 साल का लगता है। आपको अपने पिछले 4 महीने की कम से कम बैंक स्टेटमेंट भी बतानी पड़ती है और एक सफिशिएंट बैंक बैलेंस भी दिखाना ज़रूरी है। आपको बताना पड़ता है कि आपके पास इनफ फंड्स है अपने आप को कनाडा में सपोर्ट करने के लिए और वो फंड्स यूजुअली 3000 कैनेडियन डॉलर्स या उससे ज़्यादा होने चाहिए। मतलब 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा आपको फंड दिखाना ज़रूरी हो जाता है। आपको अपने कैनेडियन एम्प्लॉयर का जॉब ऑफर दिखाना पड़ता है और एक लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप भी लेना पड़ता है। और अगर आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस शो किया है तो आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस भी डिस्प्ले करना पड़ सकता है अगर डिमांड करते हैं तो, और आपको अपना एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने पड़ते हैं। और दोस्तों, अगर आपको कोई प्रोफेशनल जॉब लगता है जैसे अकाउंटेंट का या IT प्रोफेशनल या प्रोजेक्ट मैनेजर, इस टाइप का कोई बड़ा जॉब लगता है तो आपको अपनी डिग्री भी चेक करवानी पड़ जाती है वेस से, WES। सो गाइस, अगर आपको लीमिया के थ्रू जॉब मिलता है या IMP प्रोग्राम के थ्रू जॉब मिलता है, जो आपका वर्क परमिट है वो आपका इनिशिएट हमेशा एम्प्लॉयर करेगा। तो उसकी लिंक्स भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये फॉर्म आपको नहीं फिल करना रहता है, ये आपके एम्प्लॉयर को फिल करना रहता है। और ये याद रखिए कि जॉब मिले बिना आपको कोई भी वर्क परमिट नहीं दे सकता है। अब काफ़ी लोग ये भी पूछते रहते हैं कि कहाँ पे मैं सुपरमार्केट जॉब्स के लिए अप्लाई करूँ तो मेरे को रिजल्ट अच्छा मिले। तो गाइस, लिंक्डइन और इंडीड सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन तो नंबर 1 है हमेशा ही। लिंक्डइन में आप जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हो और अपने एम्प्लॉयर से मैसेज के थ्रू इंटरेक्ट भी कर सकते हो। लिंक्डइन में आपका एम्प्लॉयर आपकी जॉब प्रोफाइल भी देख सकता है और लिंक्डइन में प्रोफेशनल लोग ही मिलते हैं ज़्यादातर। तो इसी वजह से क्या है, अगर आपने अपनी लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाई है और आप लिंक्डइन के थ्रू जॉब सर्च कर रहे हो तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा जॉब बैंक भी है जो कैनेडियन गवर्नमेंट वेबसाइट है जॉब सर्च के लिए। तो जॉब बैंक में भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। जॉब बैंक में भी आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको ठीक से फिल्टरिंग करना आना चाहिए। जॉब बैंक में जब आप ठीक से फिल्टर लगाते हो तो आपको ऐसे जॉब मिलते हैं जो आप अपनी कंट्री से अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस, ये भी बात आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आपको मेहनत करे बिना जॉब नहीं मिलेगा। आपको रेगुलरली जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप डेली 1 से 2 घंटे देते हो जॉब्स को अप्लाई करने के लिए, तभी आपके रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं। बहुत ही कम लोग इतने लकी रहते हैं कि 1-2 जगह पे ही अप्लाई किया और उनको डायरेक्टली रिस्पॉन्स आ जाए। सो आप कंसिस्टेंटली अगर जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो 3 से 6 महीने में आपको रिजल्ट मिल सकता है। पर रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप सही प्लेटफॉर्म्स में अप्लाई कर रहे हो और आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का CV एंड कवर लेटर है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। हज़ारों लोग हैं जो सेम वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कनाडा एक इन डिमांड कंट्री है। बहुत सारी कंट्री के लोग कनाडा में जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ सुपरमार्केट्स का एग्जांपल बता देता हूँ जहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको चांसेस अच्छे रहेंगे। सो दोस्तों, ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ मॉरिसन्स का। मॉरिसन्स कनाडा की सुपरमार्केट है एक। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट अस पे जा सकते हो। आप जैसे ही कॉन्टैक्ट अस पे गए, यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिख रहे, तो आपने ऑप्शन किया करियर्स पे। आप जैसे ही करियर्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएगा। यहाँ पे आप कीवर्ड से भी सर्च कर सकते हो और यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको डिफरेंट सेगमेंट के जॉब दिखाता है, जैसे रिटेल जॉब से, मैन्युफैक्चरिंग के जॉब से, लॉजिस्टिक्स के जॉब से, हेड ऑफिस के जॉब से, और अगर आप इंजीनियरिंग में आपको कोई जॉब चाहिए तो इंजीनियरिंग में भी जॉब से। अब मैं आपको कुछ लेटेस्ट वैकेंसीज़ बताता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हो, स्किल्ड बेकर। अगर आप बेकरी में काम करने आता है, आपको पेस्ट्री शेफ़ हो या बेकर हो तो आपको ये काम मिल सकता है। कस्टमर असिस्टेंट का भी काम रहता है, HR एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम है और कस्टमर असिस्टेंट के बहुत सारे काम रहते हैं। तो इसमें भी 2 प्रकार के काम रहते हैं, एक बैक एंड रहता है, एक फ्रंट एंड रहता है। बैक एंड में इनकी हेल्पलाइन सर्विस रहती है, वहाँ पे आप कर सकते हो। फ्रंट एंड मतलब आप सुपरमार्केट में कभी भी जाते हो तो एक छोटा सा हेल्प डेस्क बना रहता है, वहाँ पे बैठने का काम रहता है। फिर ये देखिए कस्टमर असिस्टेंट कैफ़े, मॉरिसन्स के कैफ़ेज़ भी रहते हैं, वहाँ पे रहता है। इसके अलावा आपको फार्मेसी के भी काम मिलेंगे और आपको कस्टमर असिस्टेंट होम डिलीवरी के भी काम मिलेंगे। अब मैं आपको कुछ और चीज़ बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा डिलीवरी,
तो आप यहाँ पे देख सकते हो होम डिलीवरी ड्राइवर के कितने सारे काम हैं। ये अलग अलग प्लेसेस है, यहाँ सब पे आपको काम मिलेगा। जैसे मान लो मैंने लिखा बिडेफोर्ड पे, तो ये आप देख सकते हो ये एक पार्ट टाइम काम है, 16 से 30 घंटे का काम रहेगा और परमानेंट काम है। और इसकी जो एडवर्टीजमेंट है वो ख़त्म हो रही है 10 जुलाई तक, अभी 1 महीने तक है। और सैलरी है कॉम्पिटिटिव सैलरी। कॉम्पिटिटिव सैलरी जब भी बोलते हैं मतलब 14 से 20 कैनेडियन डॉलर्स के बीच में रहती है, प्लस एक्सीलेंट बेनिफिट्स। तो मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ। व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर ड्राइवर्स, पैशनेट अबाउट डिलीवरिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज, taking care of products as if they were your own and making sure these are delivered on time। आपको टाइमली डिलीवरी करनी है। Ensure doorstep checks are offered to every customers। आपको डोर स्टेप चेक्स करने पड़ेंगे, मतलब आपको सैनिटाइजेशन प्रॉपर करनी पड़ेगी, डोरबेल बजानी पड़ेगी। मेंटेन अ प्रोफेशनल इमेज व्हेन ड्राइविंग ए कंपनी व्हीकल। आपको हमेशा ही प्रोफेशनल रहना है, हंसते खेलते बात करनी है किसी से भी और प्रोफेशनल मैनर में बात करनी है। इंश्योर ऑल पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड लीगल ऑब्लिगेशंस आर फॉलोड एज स्पेसिफाइड बाय द कंपनी। तो आपको जो भी रूल्स रेगुलेशन सिखाए जाते हैं, पॉलिसी सिखाई जाती है, जो लीगल ऑब्लिगेशन है, सब आपको फॉलो करने हैं। कंप्लीट बेसिक व्हीकल मेंटेनेंस चेक्स, टायर्स, वाटर्स, फ्यूल। आपको जो मंथली मेंटेनेंस रहता है वो भी करना पड़ेगा। टाइमली आपको फ्यूल डलवाना पड़ेगा, आपको साफ़ सफाई करवानी पड़ेगी, टायर्स आपको चेंज करवाने पड़ेंगे। जैसे आपको पता होगा कि कनाडा में विंटर टायर्स भी रहते हैं, अगर विंटर सीज़न आता है तो आपको विंटर टायर्स डलवाने पड़ते हैं। अब यही काम मैं आपको लिंक्डइन में भी बता रहा हूँ। लिंक्डइन में आप देख सकते हो मॉरिसन्स में ही है स्टोर मैनेजर का काम, आप स्टोर मैनेजर का काम कर सकते हो। आपको मकेन फूड्स में काम है HR स्पेशलिस्ट का। फुल टाइम केक डेकोरेटर नाइट क्रू, आपको केक डेकोरेशन का काम रहेगा। ये है लॉबलाओ कंपनीज लिमिटेड में। अल्डी स्टोर्स ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भी काम रहता है। इंश्योरेंस सुपरमार्केट INC, यहाँ पे भी रहता है बायलिंगुअल क्लेम्स कोऑर्डिनेटर। मतलब बायलिंगुअल मतलब अगर आपको दूसरी भाषा आती है, जैसे आपको हिंदी आती है, तो आपको बायलिंगुअल क्लेम्स कोऑर्डिनेटर मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे उनके ऐसे भी कस्टमर रहते हैं जिनको सिर्फ हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है। और आप ये भी देख सकते हो आपको ऑस्ट्रेलिया का भी काम है, सनबरी का। अल्डी रिटेल असिस्टेंट का काम है सनबरी में। ये 25 घंटे का काम है हर हफ्ते के। आपको लाइफवे ग्रुप्स में भी सपोर्ट वर्कर का काम मिल सकता है कोलचेस्टर में। अभी मैं आपको और भी कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे सेवॉन फूड्स में है असिस्टेंट स्टोर मैनेजर का काम। फ्रंट स्टोर मैनेजर का भी काम है, ये टोरंटो का है। ये है शॉपर्स ड्रग मार्ट में। नोवा कैनबिस INC में भी है काम स्टोर मैनेजर का। इसी टाइप से बहुत सारे काम रहते हैं। अब मैं आपको एक फूड काउंटर अटेंडेंट का भी एग्जांपल बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जब आप जॉब सर्च करना चालू करते हो, आपको जॉब्स पे क्लिक करना पड़ता है और आपको ये कंट्री कनाडा डालनी पड़ेगी, तब आपको कनाडा के जॉब्स दिखाता है। तो अब मैं आपको फूड काउंटर अटेंडेंट का काम बता रहा हूँ। ये देखिए, ये कैशियर और फूड काउंटर अटेंडेंट दोनों का काम है। इधर आप देख सकते हो वेटर का भी काम है मॉन्ट्रियल में। टोरंटो में भी काम है, ओंटारियो में, मतलब कंसेशन असिस्टेंट का। ये क्वेबेक रीजन का काम है। कॉगिर रियल इस्टेट का, यहाँ पे भी आपको वेटर का काम है। इसी टाइप से आपको डिफरेंट जॉब्स मिलते हैं। सो दोस्तों, जैसे आपने देखा, इस तरीके से आप जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं सुपरमार्केट्स में। और सुपरमार्केट्स में बहुत सारी वैकेंसीज है और कुछ जो कंपनीज है उसके भी नाम मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हो। गाइस, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आपको जॉब तभी मिलेगा जब आप मेहनत करने को तैयार हो। आपको एक अच्छी क्वालिटी का CV एंड कवर लेटर चाहिए और प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। प्रॉपर गाइडेंस आपको इस चैनल में मिलती रहती है। तो गाइस, ऐसे भी बहुत सारे काम है जिसमें आपके पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, आप 8वीं पास हो या उससे ज़्यादा हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप हाउसकीपिंग में कर सकते हो, आप पैकेजिंग वर्कर के रूप में काम कर सकते हो, आप स्टैकर के रूप में काम कर सकते हो। इनफैक्ट डिलीवरी बॉयज़ के भी जो काम है उसमें भी आपको ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, फैक्ट्रीज़ में भी जनरल वर्कर्स के काम रहते हैं, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो।
फार्म वर्कर्स के काम रहते हैं, गार्डनर्स के काम रहते हैं, हाउस कीपिंग में क्लीनर का आपको काम मिल सकता है। कनाडा में बर्फ बहुत गिरती है तो आपको स्नो क्लियरिंग वर्क भी मिल सकता है। कनाडा में बहुत सारे इंडियंस हैं जो ट्रक ड्राइवर के रूप में काम कर रहे हैं। और दोस्तों, इन सभी काम में आपकी 2 से 4 लाख तक कमाई हो सकती है। आपकी जो कमाई है वो डिपेंड करती है कि आपको कितना अनुभव है, आपका कितना एजुकेशनल बैकग्राउंड है और आप कौन सी प्रोफाइल में काम कर रहे हो। तो ये मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू बताया कि आप इस तरीके से जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। तो सोच क्या रहे हो, आज से ही जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।